नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। नेपाल में एक बार फिर टकराव की स्थिति है। लोकतंत्र बनाम राजतंत्र की लड़ाई एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थक एक बार फिर से सड़कों पर हैं। शुक्रवार के हंगामे के बाद गिरफ्तारियों को लेकर ये विरोध अब भी चल रहा है। शुक्रवार को नेपाल में हिंसा हुई और एक बार फिर राजा ज्ञानेंद्र के समर्थक सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर पड़े। शुक्रवार को हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर सुलग रहा है नेपाल। एक बार फिर नेपाल में शुरू हुआ है टकराव। एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं लोग। एक बार फिर लोगों की पुलिस से हो रही है झड़प। एक बार फिर शुरू हुआ नेपाल में प्रदर्शनों का सिलसिला। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने एक बार फिर से काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किया है। दरअसल शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद ज्ञानेंद्र शाह की पार्टी एक बार फिर सड़कों पर उतरी। प्रजातांत्रिक पार्टी का आरोप है कि शुक्रवार के प्रदर्शन के बाद जिन लोगों की पिछले 2 दिन में गिरफ्तारी हुई है, उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का आरोप है कि 100 से ज्यादा लोगों को प्रदर्शन में बिना किसी भूमिका के गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्टी ने उन सब की रिहाई के साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की मांग की है। शुक्रवार के हालात को देखते हुए इस बार के प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मोर्चे पर तैनात रहे। यहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए सड़कों पर किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ नेपाल पुलिस के जो प्रहरी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको रोक के यहाँ पर रखा गया है। आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की इस बार जो तैयारी भी पूरी पुख्ता है कि किसी भी तरह से शुक्रवार जैसी घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो इतनी उग्र वहाँ पे हिंसा देखने को मिली थी काठमांडू में, जहाँ पे 2 लोगों की जान भी चली गई थी और कई जो लोग हैं वो घायल हुए थे, और इसी को लेकर, अपनी मांग को लेकर जो एक बार फिर से काठमांडू की सड़कों पर यहाँ के जो राजशाही के समर्थक हैं, राजा के समर्थक हैं, वो यहाँ पर वापस से सड़कों पर आज उतरे हुए हैं। और यहाँ देखिए नेपाली में इनका लिखा भी हुआ है किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है इनका इस वक्त चल रहा है, और भाषण भी किया जा रहा है। यानी नेपाल में एक बार फिर से राजशाही को वापस लाने के लिए जो है वो आंदोलन तेज हो गया है। इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने नेपाल की मौजूदा ओली सरकार से इस्तीफे की मांग भी की है। प्रदर्शनकारी राजशाही बहाली के साथ ही पहले की तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या अपेक्षा करते थे इस गणतंत्र के आने के बाद कि इस देश का इकोनॉमी, यहाँ की धार्मिक पर्यटन, यहाँ का पर्यटन, यहाँ का ऊर्जा उद्योग से हो, पर ये देश, ये सरकार तो अपने युवाओं को खाड़ी में बेचकर उसके पैसे से यहाँ पे मौज मस्ती कर रहा है। तो इसका आक्रोश अभी जनता में निकल रहा है। तो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का ये आंदोलन सरकार के लिए ये चेतावनी है कि ये निष्कर्ष में पहुंचेगा। हम हिंसा के पथ में नहीं है। हम चाहते हैं कि नवीन समझदारी ऐसी हो जिसमें सारी पार्टी और राजा एक साथ इसमें समाहित हो। नेपाल में जब तक राष्ट्र संस्था और हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं होगा, तब तक हम सड़क संघर्ष से वो स्थापित करा के दिखाएंगे। ये लुटेरा लोग है, ये भ्रष्ट लोग है, ये मन में जो आए वो कह रहे लूट रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तो ये सहज लग रहा है। मगर नेपाली जनता बहुत पीड़ित है। नेपाल में जैसे भी हम हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र संस्था और स्वतंत्र मुल्क बना के रहे। पूर्व राजा के समर्थन वाली राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के समर्थक हालांकि शुक्रवार की तरह उग्र तो नजर नहीं आए, साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन की दलील भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनमें मौजूदा सरकार को लेकर आक्रोश है उसका ये खुलकर इजहार कर रहे हैं। नेपाल की सरकार और राजशाही समर्थकों के बीच अब आमने सामने की लड़ाई साफ दिख रही है। शुक्रवार के प्रदर्शन के बाद सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया, उसके बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लगातार दोहरा रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भले ही कोई भी एक्शन ले, लेकिन ये झुकने वाले नहीं हैं। शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बावजूद इसके एक बार फिर प्रदर्शन कर सरकार को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कह रही है कि इस देश में सभी को संविधान का पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिला और जमकर बवाल हुआ। शुक्रवार को काठमांडू के 3 कुने मैदान में सैकड़ों की संख्या में जो राजशाही के समर्थक थे वो
जुटे थे और उसके बाद वो लोग लगातार मांग कर रहे थे कि नेपाल में राजशाही जो है वापस लानी चाहिए। और इसी दौरान जो उनका पूरा ये धरना प्रदर्शन और ये रैली चल रही थी वो उग्र रूप उसने ले लिया और उसके बाद जो तमाम राजशाही के समर्थक थे वो काठमांडू के सड़कों पर तांडव मचाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। पुलिस के साथ ज़बरदस्त उनकी भिड़ंत हुई, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद लाठीचार्ज पुलिस ने किया। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और इस दौरान जो प्रदर्शनकारी थे वो मानने को तैयार नहीं थे। लोगों में इस कदर आक्रोश था कि लोगों ने कई इमारतों में आग लगानी शुरू कर दी। कई बिल्डिंगों को आग के हवाले कर दिया गया, राजनीतिक दलों के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए और इस पूरा उपद्रव देखने को मिला। इस पूरी घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई, यानी 2 लोग जो हैं वो इस पूरी घटना में जो है उनकी जान भी चली गई। और उसके बाद ताबड़तोड़ जो सरकार है उसने एक्शन लिया। नेपाल के कई इलाकों में यानी काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया और फिर शुक्रवार की रात को ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को और जो राजशाही के समर्थक हैं, बड़े नेता हैं इस पार्टी के राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, उसके कई नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और फिर शनिवार की सुबह जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो कर्फ्यू को जो है उठा भी लिया गया। फिलहाल नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थिति बहुत ही धीरे धीरे जो है वो सामान्य होती जा रही है, लेकिन बवाल ये और आगे बढ़ सकता है। नेपाल में मौजूदा वक्त में जो हालात नजर आ रहे हैं उसको लेकर राजशाही समर्थकों और सरकार के बीच टकराव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रोहित सिंह, काठमांडू, आज तक। नेपाल में फिर से राजा के नेतृत्व में हिंदू राज को वापस लाने के लिए आंदोलन छिड़ा। पूर्व राजा ने नेपाल की जनता से सीधे तौर पर समर्थन मांगा, जिसके बाद जनता सड़कों पर उतर आई। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने काठमांडू की सड़कों पर राज्यशाही बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं नेपाल की सरकार ने 2 टूक कह दिया कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है, जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन की ऐसी चिंगारी निकली जिसने राजधानी काठमांडू में अपनी खूब धधक दिखाई। राजशाही के समर्थन में शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक रूप लेता गया और फिर कई मकानों में आगजनी के साथ ही लूटपाट की घटनाएं भी सामने आईं। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 2 लोगों की जान जाने के साथ ही 110 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए, जिसके बाद राजशाही के समर्थकों और सरकार के बीच खुलकर तनातनी सामने आई। आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है उस ग्राउंड जीरो पर जहां पर शुक्रवार को ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिला राजा के समर्थकों और पुलिस के बीच में। और दरअसल हम जहां मौजूद हैं इसके पीछे की पहले आपको ज़रा से तस्वीर दिखा देते हैं। ये कुनकुने मैदान है काठमांडू में हम जहां मौजूद हैं और इस कुनकुने मैदान में ही दरअसल उस वक्त राजशाही को वापस स्थापित करने को लेकर सभा चल रही थी और उसके बाद ही सभा जब समाप्त हुई तो उसके बाद जो यहाँ समर्थक आए थे, राजा के समर्थक, राजशाही के समर्थक, वो उग्र हो गए और सबसे पहला जो उनका निशाना बना वो ठीक इस कुनकुने मैदान के सामने, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ये रोड के इस पार जो ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये दरअसल ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरे हाल में ये बिल्डिंग है। पूरी तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई थी, पूरी तरीके से ये बिल्डिंग जो है वो जलकर खाक हो चुका है। और दरअसल सबसे पहला जो निशाना बना राजा के समर्थकों का वो था यही बिल्डिंग था जिसे पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया था। और इसी बिल्डिंग के ऊपर में वो पत्रकार, वो टीवी कैमरा पर्सन जो पूरे इस वीडियो को बना रहा था, अपने कैमरे में कैद कर रहा था, उसकी इसी बिल्डिंग के ऊपर वो शूट कर रहा था तो जलकर उसकी मौत हो गई थी। हिंसक प्रदर्शन के बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ कई सख्त फैसले लिए गए हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल के एक बड़े हिस्से का दौरा करने के बाद फरवरी में जनता से सीधे समर्थन मांगा था। यही वजह है कि हिंसा के लिए पूर्व राजा को जिम्मेदार मानते हुए नेपाल की ओली सरकार ने उनकी सुरक्षा को पूरे तरीके से बदल दिया है। जितने भी सुरक्षाकर्मी उनकी ड्यूटी पर लगे थे उन सबको बदल दिया गया, साथ ही उनकी सुरक्षा को भी घटा दिया गया है।
पहले जहां ज्ञानेंद्र शाह को 25 सुरक्षा कर्मियों की सिक्योरिटी दी गई थी, उसे घटाकर अब 16 कर दी गई है। उधर काठमांडू नगर निगम ने भी राजा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। हिंसा के दौरान जो तोड़फोड़ हुई, उस नुकसान की भरपाई के लिए काठमांडू नगर निगम ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 7,93,000 नेपाली रुपए का जुर्माना ठोका है। वहीं हिंसा को लेकर नेपाल के गृह मंत्रालय ने भी राजशाही समर्थकों को सख्त चेतावनी दी थी। नेपाल में धर्मनिरपेक्ष संविधान के लागू हुए सिर्फ 17 वर्ष हुए हैं। इससे पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था। बीते 17 वर्षों में नेपाल में 15 सरकारें बदल चुकी हैं। लोग भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान हैं। राजा ज्ञानेंद्र को यह लगता है कि नेपाल में राजशाही और हिंदू राज के लिए ये बिल्कुल सही समय है और इसीलिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो रही है। क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या नेपाल में धर्मनिरपेक्ष संविधान का दौर खत्म होगा? 16 साल बाद हिंदूवादी भावनाओं का ज्वार। 81% हिंदू आबादी वाले नेपाल में अशांति। नेपाल में राजा और हिंदूवाद का दौर लौटेगा? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि नेपाल में राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी मुखरता से ये बात कह रही है कि नेपाल का हित राजतंत्र और सनातन में ही है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।